तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन के साथ। यहां पे लिखा है टू पार्टिकल हैविंग मास और उनके मासेस के रेशियो दिए है n/1 आर interconnected by the light inextensible string that passing over a smooth pulley. If the system is released, then the acceleration of center of mass of the system. सबसे पहले आप ये डायग्राम समझ लेते हैं। ये हमने एक पुली बनाई और यहां पे दो ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। तो हमको पता है जो हैवियर मास है वो नीचे जाता है, लाइटर मास कहां जाता है बेटा, ऊपर जाता है। तो उसके भी पे अपन इसको बना लेते हैं। मान लिया हैवियर मास नीचे जाएगा और लाइटर मास ऊपर जाएगा। आप सबको ये अच्छे से पता है कि इनके जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा सेम आएगा, बट यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं करना है, हमें यहाँ पे सेंटर मास का कैलकुलेशन करना है एक्सेलरेशन के लिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। तो a2 दिस इज इक्वल टू माइनस a j कैप, और यहां पे हम लिख रहे होंगे a1 दिस इज इक्वल टू a j कैप। फिर हम देखो बेटा यहाँ पे जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की हम बात कर रहे होंगे तो सिंपल सा जो फॉर्मूला था अपन ने यूज करना है ACM दिस इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने इस्तेमाल करना है। आप चाहेंगे तो यहां पे वेक्टर साइन का इस्तेमाल करके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की स्टेज में क्या है, हमको यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मेट है जो आपको पता होगा, रिजल्ट याद हो तो बहुत अच्छा है, कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आता था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अपन ने पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अपन वो डायरेक्ट लिखने वाले हैं। इनटू जी। इस क्वेश्चन में m1 m2 में रिलेशन में दिया उनके रेशियो के फॉर्मेट में, तो हम यहां पे मान लेते हैं लेट m1 इक्वल टू m है और m2 इक्वल टू है n टाइम्स ऑफ m। उससे क्या होगा, हमको निकालना आसान रहेगा। इनके रिलेशन में रेशियो अपन को दिए ही है, तो इसके बिहाफ पे अगर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड कर रहे होंगे तो a हो जाएगी, m को बाहर निकाल लेते हैं, कैंसिल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसके रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते आगे। e की वैल्यू लास्ट में डाल देंगे, जो भी आएगा आंसर देख लेंगे अपन। तो हमने लिखना है ACM m1 a1 प्लस m2 a2, वेक्टर साइन के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन m1 प्लस m2। अगली स्टेज पे लिखते हैं। तो m1 ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा था, इसको लिखना अपन ने AJ प्लस m2, ये वाला नीचे जा रहा है तो माइनस AJ, नीचे आएगा m1 प्लस m2। अब अगली वाली स्टेज में मैं देखो बेटा क्या करना है, a को हम बाहर निकाल लेते हैं, m1 m2 की वैल्यू डाल देते हैं। तो am एक तरह से पूरा बाहर, a यहां पे लिख दिया मैंने बाहर। यहां पे देखो क्या बचेगा, m1 j माइनस m2 j डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप j वेक्टर को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम इस j को बाहर निकालेंगे फिर हम इसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। तो ये स्टेज बन जाएगी। m1 m2 की न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं जो अपने पास रेशियो के फॉर्मेट में दी है, तो अपने ये भी इस्तेमाल कर लिया a। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक तरह से 1 माइनस n, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस n इंटू j।
हम ए की वैल्यू पहले भी निकाल चुके हैं, जरा उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे m होगा, यहाँ पे भी m होगा, m से m वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा था, लिख दे रहा हूं। हम नेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ACM, देखो बेटा क्या है, ए की वैल्यू कितनी आई थी, यहां लिख देते हैं, पुट A इक्वल टू कितनी आई थी वैल्यू ए की, n-1 अपॉन n+1 इंटू जी। जैसे ही हम ये डेटा इस्तेमाल करते हैं, रिमेनिंग पोर्शन में क्या लिखा है, 1 - n अपॉन 1 + n। आप देख लो, अगर मैं माइनस कॉमन बाहर निकाल दूं तो ये रिजल्ट कुछ ऐसे बन रहा होगा, ACM दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ n-1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर इंटू जी। माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि जो सेंट्रोमास है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑप्शन बन सकता है अपने पास n-1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर इंटू जी, यानी सी